क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आपको जो चीज़ करना पसंद है या फिर जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, आपने वो चीज़ की हो या वैसा कोई काम किया हो और उसके बाद में आपको इंस्टेंट ही रिग्रेट फ़ील होने लगा हो? आज मेरे साथ में कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह-सुबह मौसम बहुत अच्छा था तो मैं छत पर चली गई और मैंने थोड़ी-सी प्लांट्स की केयर वगैरह करना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते इसी में मुझे 1 डेढ़ घंटा निकल गया। उसके बाद में मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील हुआ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, जबकि उस चीज़ को करने में मुझे खुशी मिल रही थी। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आई वुड लाइक टू नो। और ये थे मेरे कुछ प्लांट्स और ज़्यादा नहीं हैं, 5-6 ही हैं और ये मनी प्लांट जो है वो मैंने अभी रिसेंटली लगाया है। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं, छोटे-छोटे बर्ड्स जो हैं, सारे पौधे जो हैं टच वुड बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और बारिश का मौसम है तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो आज जब थोड़ा-सा टाइम वेस्ट हो ही गया था तो आई थॉट क्यों ना थोड़ा-सा सेल्फ केयर पे भी दे दें। तो मैंने हेड मसाज किया, अच्छे से ऑयलिंग की बालों में और उसके बाद में इतनी भयानक बारिश शुरू हुई। हालाँकि बारिश थोड़ी-थोड़ी सुबह से शुरू हो गई थी, लेकिन अभी 11 बजते-बजते बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और ये बारिश कंटिन्यू 3 दिन तक रही है। 3 दिन तक बारिश बिल्कुल रुकी नहीं थी और आगे मैं आपको बताऊँगी कि आस-पास का हाल क्या हो गया था। चारों तरफ पानी-पानी हो गया था गाँव में। अब ये क्लिप 3 दिन पुरानी है और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 3 दिन के बाद। और मुझे अचानक से याद आया कि मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं पढ़ते-पढ़ते चीज़ें रिकॉर्ड करना बिल्कुल भूल जाती हूँ। मुझे व्लॉग बनाना याद नहीं रहता। इस वजह से मेरी वो जो कंसिस्टेंसी है व्लॉगिंग करने की वो टूट सी गई है एकदम से। तो अभी वैसे भी पढ़ाई ज़रूरी है तो पढ़ाई पर मैं फ़िलहाल ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ पर पीवाईक्यूज़ पढ़ रही थी एंड जो होता है ना मेन पॉइंट्स होते हैं उनको मैं नोट डाउन कर रही थी। कुछ दिन पहले ना मेरे वीडियो पे एक कमेंट आया था जिसमें इन्होंने पूछा है कि वाद्य यंत्र, छतरियाँ वगैरह ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इनको क्यों पढ़ती हूँ। तो देखिए, हमारे सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं ना, उन टॉपिक में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो लिंकिंग टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि वाद्य यंत्र है तो ये संगीत का लिंकिंग टॉपिक है, छतरियाँ हैं तो ये ऐतिहासिक स्मारक का लिंकिंग टॉपिक है। तो हम इन्हें नहीं छोड़ सकते बिकॉज़ इनमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आप भी इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ रहे हो तो इनको भी पढ़ना चालू कर दो। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है, बाकी बस ये है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है वो चीज़ ध्यान रहनी चाहिए। और अगर किसी में कोई स्पेशलिटी है तो वो चीज़ ध्यान रखनी है कि वो किस लिए स्पेशल है। और करंट अफेयर्स को लेकर के तो इतने सारे कमेंट्स आते हैं ना, हर वीडियो में करंट अफेयर से रिलेटेड कमेंट तो आता ही आता है। तो इतना ज़्यादा हाइप मत बनाओ। 10 से 12 क्वेश्चंस आएंगे, वो चीज़ मैं मानती हूँ, लेकिन कहीं से भी पढ़ लो यार। आपको जो टीचर सही लगते हैं आप उनसे पढ़ लो, आपको जो बुक सही लगती है आप उनसे पढ़ लो। मैटर ये करता है कि आप पढ़ने के बाद में उनको रिवाइज़ अच्छे से कर पाओ। आप लोग मुझसे पूछते हो तो मैंने आपको पहले भी बताया है, मैंने गणपत सर की जो क्लासेस है वो अटेंड की थी एंड वो PDF प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो PDF से पढ़ सकते हो और नहीं हो कंफर्टेबल PDF से पढ़ने में तो अपने नोट्स वगैरह बना करके भी पढ़ सकते हो। गौरव सर भी करंट अफेयर से रिलेटेड 1 मिनट शो के नाम से वीडियोज़ अपलोड करते हैं शॉर्ट्स में, तो आप उनको भी देख सकते हो। और अगर वो किसी को प्लेलिस्ट के रूप में देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, वो प्लेलिस्ट आप सेव कर लेना। वहाँ पर जो डेली जो नया 1 मिनट शो अपलोड करते हैं वो मैं वहाँ पर ऐड कर देती हूँ, तो आपको प्रॉपर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और पिन कमेंट में भी दे दूँगी। तो अगर किसी को फॉलो करना है तो आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो करंट अफेयर के पीछे इतना मत पढ़ो, डेली उसको 1 आवर से ज़्यादा मत दो, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। अपने सब्जेक्ट्स पर ध्यान दो। अगर लेवल 2 वाले हो आप तो लेवल 2 के लिए तो आपको पता है सब्जेक्ट्स कितना मैटर करते हैं, और लेवल 1 वालों के लिए भी कम नहीं है। सब्जेक्ट्स और टीचिंग मेथड मिला कर के ही 90 मार्क्स का हमारा मैटर बन जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिलेबस से बाहर हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है और सिलेबस जो है वो हमें पूरा कंप्लीट करना है। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि हम हमारे लेवल को ध्यान रखते हुए पढ़ें और जो भी चीज़ें हमें पढ़नी हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली ना जाके पहले जो सरफेस की चीज़ें होती है, यानी कि जो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, फैक्ट्स होते हैं, उनको हम अच्छे से याद कर लें। उसके बाद में अगर वो चीज़ें हमें याद हो जाती है तो चाहे हम कितने ही गोते लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हम कितना भी डीपली किसी टॉपिक को आराम से पढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है PYQs पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि PYQs बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। 4 महीने बचे हैं लगभग, तो आगे का जो प्लान है वो बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बना करके उस पर वर्क करना है। सिलेबस को जितना हो सके जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, साथ ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। तो यहाँ पर तो बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और जब रात हो गई एंड जब हम सुबह सो कर के उठे ना, तब हमने देखा आसपास के खेतों में और सब जगह पानी भर गया था बहुत ज़्यादा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।